हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। चाहे आप अमेरिका घूम लो, मिस्र घूम लो, जापान घूम लो, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सारे मुल्क घूम लो, दुनिया का कोई मुल्क ना छोड़ो। अंत में आना तो उसी धरती पर है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। और हिंदुस्तान को चलता हुआ छोड़ के विदेशों में जाके अपनी वाहवाही करवाना। मैंने देखा एक छोटा सा वीडियो क्लिप, मोदी साहब इस तरह खुशी से झूम रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा सखाया हुआ आगे किया कैमरे के और कह रहा है मोदी 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 मोदी। हिंदुस्तान के लोगों ने लगातार 9 साल मोदी मोदी कहा, मोदी मोदी किया। क्या मिला उन्हें? क्या मिला? महंगाई मिली, बेहताशा महंगाई मिली और मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा कि हम महंगाई को बड़ी जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। मोदी मोदी करते रहो। अगर मोदी मोदी करने से ये कोई मंत्र होगा भाई, हिंदुस्तान के जो साधु संत वगैरह हुए ना, उनको मंत्रों पर बड़ा यकीन था। फलाना मंत्र पढ़ो ये हो जाएगा, फलाना मंत्र पढ़ो तो ये हो जाएगा। ज्योतिषी लोग जब जिस वक्त आपको अपना ज्योतिष के करामात दिखाया करते हैं, अंत में उपाय बताते हैं कि सूर्य का मंत्र पढ़ लो ये हो जाएगा, राहुल का मंत्र पढ़ लो ये राहु राहु राहुल कह दिया गलती से, आई एम सॉरी। होता हुआ था कुछ नहीं, होता वही है जो तकदीर में लिखा हुआ होता है, होता वही है जो भगवान के द्वारा पहले ही निश्चित किया हुआ होता है। अब विदेशों के दौरे करने से अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी की हालात सुधरती है तो जरूर करो। मैं तो कहता हूं 360 दिन बाहर ही रहो, सिर्फ 5 दिन ही इंडिया के लिए बहुत है। 360 दिन बाहर विदेशों के दौरे कर, 5 दिन आके कोई फाइलों पर दस्तखत करवा ले, बस फिर वापस विदेश में। हासिल क्या हुआ? हासिल यह हुआ जिस तरह अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति की चाबी वहां के 2000 खरबपतियों के पास है ना, एलन मस्क जैसे, या गूगल का जो मालिक था वो उसके जैसे। इसी तरह हमें एक नया तोहफा दे दिया मोदी साहब ने कि अब हिंदुस्तान की चाहे वजीर आजम कोई भी बने, ये तो खैर थे ही उनके खरीदे हुए, मित्र नहीं कहूंगा, मित्र इस करके नहीं कहूंगा, हमारे भी एक मित्र है। हमें 3-4 काम बताए, 2 काम मैं कर सका, 2 कभी तक भी फंसे हुए। ये मित्रता है। मित्रता में कुछ हो गया वो स्वीकार है, कुछ नहीं भी हो गया तो वो भी स्वीकार है, उसका उलाना कोई नहीं। मित्र सोचता है कि कोशिश की, अब मेरा मुकद्दर नहीं पड़ा काम। पर यहां तो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने पर भी तुल गए। अब देखिए, BSNL गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा नेटवर्क था,
मोबाइल का और लैंडलाइन, उसको किस एट व्हाट कॉस्ट उसको तबाह किया गया, ताकि सिर्फ 2 या 3 प्राइवेट प्लेयर्स पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करें। अब वो चाहे तो 30 दिनों का महीना मान ले, वो चाहे तो 28 दिन का महीना मान ले, और हो सकता है कि 15 दिन बाद ही कहते कि आपका महीना पूरा हो गया, दोबारा रिचार्ज करवाओ। वेल, हिंदुस्तान के लोगों को आपके आने के बाद लूटने का सिलसिला, जितना सरकार ने लूटा उतना फिर इन सेठों ने लूटा। क्या वजह है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम अब जो हैं वो अपने आकाओं के बारे में, अपने उनके लाभ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पब्लिक के लाभ के बारे में कम सोचते हैं। पब्लिक तो सिर्फ 5 किलो अनाज लेके ही खुश है ना। अब जो आदमी सिर्फ 5 किलो में अपना ईमान बेच रहा है, उसको हम क्यों दें इससे बड़ा तोहफा। और ये जो 2-3 सेठ हैं जिनकी मदद वर्तमान वजीर आजम कर रहे हैं, और जो आने वाले वजीर आजम होंगे वो भी इन्हीं के चमचे होंगे। कहने को हो सकता है कि वो कांग्रेस का हो, वो किसी दूसरी तीसरी पार्टी का हो, वो साझा उम्मीदवार हो सकता है, परंतु वो खिलौना इन 2-3 टुच्चे खरबपतियों का होगा। अगर आपके पास 100 रुपया हो ना, एक ही 100 का नोट, और वो आप किसी गरीब आदमी को दे दें, अपने सारे पैसे दे दिए, तो आप एक दानी से भी बड़े दानी, अपने वास्ते कुछ रखा ही नहीं, सारे पैसे दे दिए। आपके पास खरबों रुपया हो और आप किसी को 5,000 रुपए दान कर दें, और दान करने का तरीका ये हो, ये नोट ये ले, कुछ ले लेना 5,000। आप दुनिया के सबसे कंगाल आदमी, क्योंकि आपके देने का तरीका गलत है, क्योंकि आपने जो कुछ भी दिया है वो अपने खजाने में से एक चिड़िया की चोंच भर बराबर भी नहीं है। तो पूरी दुनिया के सैर करते रहो, अगर हिंदुस्तान बर्बाद होता रहे पूरी दुनिया के सैर करते रहो, अगर मणिपुर जैसे स्टेट्स जलते रहे, तो आप सबसे नालायक प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के वाहवाही करने से क्या होगा, मोदी मोदी करने से क्या होगा, अगर हिंदुस्तान का आम आदमी पिस रहा है महंगाई, अगर हिंदुस्तान का एक हिस्सा ही जल रहा है दंगों में, और आप कह देते हैं कि दंगों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, मुंह तोड़ दिया जाएगा, और कुछ 2-4 को पकड़ के अंदर दे दिए, असली मुजरम भाग। ये आपके पिछले 10-9 साल की, इसको कामयाबी कहो, बेशर्मी कहो, या नाकामयाबी कहो, की पूरी कहानी है। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel. Thank you.